हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू एटीपी। आज बच्चों एनिमल डाइवर्सिटी में हम नॉन कॉर्डेटा के लास्ट फाइलम को कंप्लीट करेंगे और वो है हमारा फाइलम जिसका नाम है हेमिकॉर्डेटा। हम आज बात करने वाले हैं, अब तक हमने जो वो बहुत सारे फाइलम की बात की है, हमने आज तक अभी तक जो बात की है फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्केहेल्मिन्थ, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा तक की हम बात कर चुके हैं और नॉन कॉर्डेटा के बिल्कुल लास्ट फाइलम की हम बात करते हैं आज, जिसका नाम है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में वर्ड आ रहे हैं हेमी एंड कॉर्डेटा। समझते हैं बच्चों, हेमी वर्ड का मतलब होता है हाफ और कॉर्डेटा का मतलब होता है कॉर्डेट। बोलेंगे यहाँ पर नोटोकॉर्ड नहीं बोले, हाफ कॉर्डेट मतलब जिनके पास हाफ कैरेक्टर हैं कॉर्डेट्स के, हाफ कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स एंड हाफ कैरेक्टर्स ऑफ नॉन कॉर्डेट्स आर प्रेजेंट। हाफ कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स एंड हाफ कैरेक्टर्स ऑफ नॉन कॉर्डेट्स आर प्रेजेंट। जिनके पास हाफ कैरेक्टर होते हैं कॉर्डेट्स के एंड हाफ कैरेक्टर होते हैं नॉन कॉर्डेट्स के, उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं क्या? उनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम हेमिकॉर्डेटा। कई बच्चे इस नाम से कन्फ्यूज हो जाते हैं, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा का मतलब नोटोकॉर्ड बियरिंग, इसका मतलब इनके पास आधी नोटोकॉर्ड होती है। नहीं बच्चों, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होती, इनके पास कुछ कैरेक्टर कॉर्डेट के होते हैं, कुछ कैरेक्टर नॉन कॉर्डेट के लिए होते हैं, इसलिए हमने इसका नाम रखा क्या? हेमिकॉर्डेटा। चलिए बच्चों, बात करते हैं जनरल फीचर्स की हेमिकॉर्डेटा की। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ बिल्कुल बेसिक से, रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं बच्चों। रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग याद रखें, रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो याद रखें कि ये होते हैं यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल के साथ साथ मिलता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा इनमें होगा, देखने को मिलेगा बिल्कुल इकाइनोडर्मेटा की तरह। कौन सा फर्टिलाइजेशन? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और नो डाउट ये भी होंगे कैसे? ओवीपेरस, इकाइनोडर्मेटा की तरह ही ये भी क्या होंगे? ओवीपेरस, एग लेइंग होंगे। और एक बात और याद रखें, इनका भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब अच्छे से जानते हैं आप। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का है, इसका मतलब उसके लाइफ साइकिल में कोई इंटरमीडिएट लार्वल स्टेज प्रेजेंट है। सीधा सीधा बोलें, उसका कोई लार्वा होगा। और याद रखें, इनके लार्वा का नाम है टॉर्नेरिया लार्वा। कौन सा लार्वा है बच्चों? टॉर्नेरिया लार्वा। इंपॉर्टेंट नाम है, अच्छे से याद रखें। इनका जो लार्वा है उसको बोला जाता है टॉर्नेरिया लार्वा। क्या बोला गया? फिर से देखिए, रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होना है, यूनिसेक्सुअल होंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, ओवीपेरस होंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, लार्वा प्रेजेंट होगा और लार्वा का नाम होगा टॉर्नेरिया लार्वा। बॉडी प्लान की बात करें, बिल्कुल इनके पास भी ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान है। ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब आप जानते हैं क्या होता है बच्चों? ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगी, एनएस भी होगी, माउथ भी होगा, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगी। सीलोम के अकॉर्डिंग बिल्कुल इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा की तरह इनके पास भी है एंटेरोसीलोम, यूसीलोम। कौन सी यूसीलोम है? इनकी यूसीलोम को बोलते हैं एंटेरोसीलोम, यूसीलोम। तो याद रखें, ये है एंटेरोसिलोमेट, यूसिलोमेट। और बात करते हैं बच्चों, इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन के प्रोसेस की अगर हम बात करें तो एक्सक्रीशन के प्रोसेस अच्छे से याद रखें, इकाइनोडर्मेटा में स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट थे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन अगर हम इकाइनोडर्मेटा में बात करें तो एब्सेंट थे, क्योंकि वहाँ पर एक्सक्रीशन का प्रोसेस वाटर वैस्कुलर सिस्टम से हो रहा था। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? अगर हम बात करते हैं हेमिकॉर्डेट्स की, तो इनमें एक्सक्रीशन के लिए होती है प्रोबोसिस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है? प्रोबोसिस ग्लैंड, जो एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। और याद रखें, ये होते हैं अमोनोटैलिक। कैसे होंगे? अमोनोटैलिक, इसका मतलब एक्सक्रीट करेंगे क्या? एमिनो एसिड ना, एक्सक्रीट करेंगे अमोनिया। एमिनो एसिड करते हैं तो बोलते हैं एमिनोटैलिक। ये मैंने क्या लिखा? अमोनोटैलिक, इसलिए एक्सक्रीट करेंगे अमोनिया। इनके पास एक्सक्रीशन के लिए है प्रोबोसिस ग्लैंड, और प्रोबोसिस ग्लैंड में होता है सिंगल ग्लोमेरुलस। क्या प्रेजेंट होगा बच्चों? सिंगल ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है प्रोबोसिस ग्लैंड में, एंड दिस सिंगल ग्लोमेरुलस प्रेजेंट इन प्रोबोसिस ग्लैंड हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मोरेगुलेशन।
हमने फाइलम हेमिकॉर्डेटा में बहुत सारे कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने बात की है कि हेमिकॉर्डेटा के मेंबर जो होंगे उनके अंदर हाफ कैरेक्टर कॉर्डेट्स के हैं, हाफ नॉन कॉर्डेट्स के हैं। इसके अलावा इनके अंदर रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग बात करें, यूनिसेक्सुअल, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ओविपारस, टॉर्नेरिया लार्वा की बात की, ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान, एंटेरोसिलोमेट, यूसिलोमेट है, और एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो होगा वो होगा प्रोबोसिस ग्लैंड से। और बात करते हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा में कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं। हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, इनका पॉइंट जो है वो है बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, बॉडी डिवाइडेड इनटू, इनकी बॉडी डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में, इनटू 3 पार्ट्स। और डायग्राम में आप ये 3 पार्ट्स इजीली देख पा रहे हैं। ये डायग्राम एनसीईआरटी में भी गिवन है बच्चों, अच्छे से याद रखें। और बॉडी के 3 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला पार्ट है कौन सा होता है? कोन शेप एंटीरियर पार्ट। कोन शेप कैसा पार्ट? एंटीरियर पार्ट। एंड दिस कोन शेप एंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड प्रोबोसिस। कुछ हेमिकॉर्डेट के मेंबर ऐसे होते हैं जो इस प्रोबोसिस की हेल्प से बोरोइंग करते हैं, अपने बोरोज बनाते हैं, इसलिए वो फजोरियल होते हैं। याद रखें, इनके पास होगा कोन शेप एंटीरियर पार्ट। ये रहा देखिए कोन शेप एंटीरियर पार्ट, क्या बोला जाएगा? प्रोबोसिस। और इस प्रोबोसिस पार्ट में ही तो क्या होगा? प्रोबोसिस ग्लैंड होगी, जो हेल्प करेगी किसमें? एक्सक्रीशन में। सेकंड अगर हम बात करें, इनके पास होगा शॉर्ट पार्ट, छोटा सा पार्ट, एंड सिलेंड्रिकल पार्ट, जिसको बोला जाता है शॉर्ट एंड सिलेंड्रिकल। देखिएगा नाम डायग्राम में क्या लिखा है? कॉलर, छोटा सा पार्ट। पहला पार्ट कौन सा? कोन शेप एंटीरियर पार्ट कॉल्ड प्रोबोसिस, सेकंड शॉर्ट एंड सिलेंड्रिकल शेप कॉल्ड कॉलर, एंड थर्ड पार्ट जो होता है वो है लॉन्ग, देख सकते हैं, लॉन्ग सिलेंड्रिकल पोस्टीरियर। ये तो एंटीरियर तो कौन था? प्रोबोसिस। तो पिछला पार्ट क्या होगा? पोस्टीरियर होगा। लॉन्ग सिलेंड्रिकल पोस्टीरियर क्या प्रेजेंट होगा बच्चों? ट्रंक। क्या प्रेजेंट होगा? ट्रंक। देखिए ट्रंक में डायग्राम में शो करता हूँ, ये वाला पार्ट जो पूरा दिख रहा है ये है इनका क्या? ट्रंक। तो ट्रंक वाला पार्ट होगा, इनकी बॉडी में 3 पार्ट, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। प्रोबोसिस एंटीरियर पार्ट, मिडिल पार्ट शॉर्ट सिलेंड्रिकल कॉलर, एंड सबसे पोस्टीरियर पार्ट होता है ट्रंक। आप अगर इस डायग्राम को देखें तो आप इस डायग्राम को देखकर लगेगा कि इनमें टेल होती है, टेल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन मैं साफ साफ यहाँ पर लिख देता हूँ कि इनमें पोस्ट एनल टेल क्या होती है बच्चों? एब्सेंट होती है। पोस्ट एनल टेल क्या होगी? एब्सेंट होगी। इसका मतलब इनके पास टेल नहीं है, क्योंकि इस डायग्राम के एंड में जाकर देखो तो यहाँ पर आपको एक ओपनिंग दिख रही है, इस ओपनिंग को बोला गया है एनस। अब एनस क्या किसी टेल के एंड पे एनएस प्रेजेंट होती है, या जहां एनएस होती है उसके बाद से टेल स्टार्ट होती है? आप खुद ही समझ पा रहे होंगे मैंने जो कहा है। इसका मतलब इस पूरी स्ट्रक्चर में तो एंड में एनएस लगी हुई है, इसका मतलब इनके पास एनएस प्रेजेंट होती है, इसलिए इनके पास पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट नहीं होती। बॉडी में केवल 3 पार्ट, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। चलिए और कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। अगर हम बात करें जर्म लेयर के अकॉर्डिंग, हम सभी जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म कैसे हैं जर्म लेयर के अकॉर्डिंग। जर्म लेयर के अकॉर्डिंग है ये कैसे होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब तीनों प्राइमरी जर्म लेयर है, एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है और मेसोडर्म भी है। हम तो जानते ही हैं कि प्लेटी हेलमिंथेस से ही स्टार्ट हो गए हैं मेंबर जो क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। सही बात है। इसके अलावा हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें तो ये मिलेंगे हमें एक्सक्लूसिवली मरीन, कंप्लीटली हमें मिलते हैं मरीन वाटर में। याद रखें एक्सक्लूसिवली मरीन। अब हमारे सामने पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। एक्सक्लूसिवली मरीन हमारे 3 फाइलम हैं, एक फाइलम का नाम है टिनोफोरा, एक फाइलम का नाम है हमारे एकाइनोडर्मेटा, और एक फाइलम हो जाता है हमारा हेमिकॉर्डेटा। केवल एनिमल किंगडम में केवल 3 फाइलम जो एक्सक्लूसिवली मरीन है वो है हमारे एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड टिनोफोरा। और बात करते हैं बच्चों, इसके अलावा अगर हम बात करें इनके मेंबर्स को कॉमनली कहा जाता है, इनके मेंबर्स के लिए हम कॉमनली जो टर्म यूज़ करते हैं वो होती है टंग वर्म। हेमिकॉर्डेट्स के मेंबर को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? टंग वर्म, या फिर एक और वर्ड यूज़ कर लेते हैं एकॉर्न वर्म। और जो एकॉर्न वर्म है, जिनको एनकॉर्न वर्म भी कहते हैं, वो एकॉर्न नट के जैसे होते हैं। एक नट है एकॉर्न नट, उसके जैसे रिजेंबल करने की वजह से इन्हें हम एकॉर्न वर्म या टंग वर्म भी कहते हैं, टंग से रिजेंबल करने की वजह से। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि हेमिकॉर्डेटा के मेंबर जो पहले ही बात कर चुके हैं हम, इनमें मिलेगा हमें देखने को कौन सा लेवल? ऑर्गन सिस्टम लेवल। कॉर्डेट्स के बहुत क्लोज हैं। इसके अलावा हम न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग जानते हैं हेट्रोट्रॉपिक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होना है, पावर ऑफ रीजनरेशन प्रेजेंट होनी है, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये है सेकंड स्मॉलेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। सेकंड स्मॉलेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम।
ठीक है, इसका मतलब अब इस एनिमल किंगडम के नॉन कॉर्डेटा के एंड तक आते आते हमारे सामने ये पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम है आर्थ्रोपोडा, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम है मोलस्का, स्मॉलेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम है टिनोफोरा एंड सेकंड स्मॉलेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम हो जाता है हमारा कौन, हेमिकॉर्डेटा। चलिए ठीक है बच्चों, यहाँ तक की बात। इसके अलावा आपको पता है हेमिकॉर्डेटा के मेंबर में सिमेट्री कैसी होगी, सिमेट्री तो कौन सी होगी, बाइलेटरल सिमेट्री। सारी बातें हम स्टार्टिंग में बेसिक में बात कर चुके हैं, इनमें देखने को मिलेगी बाइलेटरल सिमेट्री। लेकिन एक लास्ट पॉइंट जो हम हेमिकॉर्डेटा में बात करेंगे वो है कि हेमिकॉर्डेटा के मेंबर्स को पहले कॉर्डेट्स में रखा जाता था। पहले इन्हें हेमिकॉर्डेट्स को कॉर्डेट्स में रखते थे क्योंकि माना जाता था कि इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस होने की वजह से ही इसे कॉर्डेट में रखा जाता था और हेमिकॉर्डेटा का नाम बोल दिया जाता था। हेमिकॉर्डेटा जो है इसका ओल्ड नेम जो था, पुराना नाम जो था, उसे कहा जाता था स्टोमोकॉर्डेटा। स्टोमोकॉर्डेटा वो मेंबर हुआ करते थे जिनके माउथ में नोटोकॉर्ड हुआ करती थी। लेकिन जब हमें पता चला कि हेमिकॉर्डेटा, जिसको हम स्टोमोकॉर्डेटा बोलते थे पहले, जब हमें पता चला कि जिसको हम नोटोकॉर्ड समझ रहे हैं वो नोटोकॉर्ड नहीं है, इसका मतलब हमें पता चला कि हेमिकॉर्डेट्स में ट्रू नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती। इनमें ट्रू नोटोकॉर्ड प्रेजेंट बच्चों नहीं होती, ट्रू नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। अब अगर किसी ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड ही नहीं है, तो अगर कॉर्डेट का फंडामेंटल कैरेक्टर ही नहीं है तो आप उसको कॉर्डेट में रख भी नहीं सकते। इसलिए फिर हमने इस हेमिकॉर्डेटा को या इस स्टोमोकॉर्डेटा को उस कॉर्डेटा के सब फाइलम से अलग किया और आज हम इसे एक सेपरेट फाइलम के फॉर्म में नॉन कॉर्डेटा में स्टडी करते हैं। पूरी बात क्या, फर्स्टली scientists considered hemichordata as a subphylum of chordata due to presence of notochord in mouth, and this phylum was called Stomochordata, but actually true notochord absent in hemichordates. A masticatory structure present in mouth called buccal diverticulum, and this buccal diverticulum resemble like notochord, but actually true notochord absent in hemichordate, and due to absence of true notochord, now we study hemichordata as a separate phylum in non-chordata। तो ये सारी बात आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा सीधी सीधी हमें दो बात क्लियर है कि इसके जो एग्जाम्पल बनते हैं वो हैं, एक एग्जाम्पल आ जाता है इसका बेलेनोग्लॉसस। बेलेनोग्लॉसस जो होता है इसे बोला जाता है टंग वर्म। एक और एग्जाम्पल जिसको बोला जाता है सैकोग्लॉसस। सैकोग्लॉसस भी क्या है बच्चों, टंग वर्म। और ये दोनों टंग वर्म, जिन्हें हम दोनों को क्या बोल रहे हैं, टंग वर्म जो हैं, ये होते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। क्या है बच्चों, ये हैं नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच के कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा का कनेक्टिंग लिंक, या तो आपको सीधा सीधा फाइलम का नाम ही बोल देना चाहिए, हेमिकॉर्डेटा फाइलम इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। उसमें भी ऑर्गेनिज्म वाइज पूछे तो आप बोलेंगे बेलेनोग्लॉसस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो आपको हेमिकॉर्डेटा जो सेकंड स्मॉलेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम में वो बताया गया, जिसमें उसके जनरल फीचर्स बताए गए। उसमें एक्सक्रीशन के लिए प्रोबोसिस ग्लैंड होती है, ये बात अच्छे से याद रखें। और इसके अलावा इनकी बॉडी के 3 पार्ट, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट। पोस्ट एनल टेल इनमें प्रेजेंट नहीं होगी। रेस्पिरेशन के लिए इनके पास जो स्ट्रक्चर है उसको बोला जाएगा गिल स्लिट्स। रेस्पिरेशन के लिए फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। और याद रखें कि इनके मेंबर्स को पहले रखा जाता था कॉर्डेटा में, लेकिन आजकल इसे कॉर्डेटा से अलग कर दिया गया है और आज हम इसे हेमिकॉर्डेटा के एक सेपरेट फाइलम के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। दो एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट हैं, बेलेनोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस। बेलेनोग्लॉसस एनसीईआरटी में गिवन है, अच्छे से याद रखें बच्चों, जिसे हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो चलिए, अगर अब हेमिकॉर्डेटा में क्लियर है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 क्वेश्चन देखते हैं हेमिकॉर्डेटा से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन, स्टोमोकॉर्डेटा इज प्रेजेंट इन, अभी तो बात की थी, वापस देखिए, ये रहा इनके मेंबर्स को। हेमिकॉर्डेटा का ओल्ड नेम क्या था, स्टोमोकॉर्डेटा, तो इसने स्टोमोकॉर्डेटा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया है हमसे। तो देखते हैं, स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट इन एम्फिऑक्सस, क्या एम्फिऑक्सस में होगी, नहीं, बिल्कुल एम्फिऑक्सस में नहीं होगी। हर्डमानिया, नहीं। बेलेनोग्लॉसस, ये रहा हमारा ऑप्शन जिसका नाम क्या है,
बैलेनोग्लॉसस, तो इसी की हम देख रहे थे। बैलेनोग्लॉसस के अंदर क्या प्रेजेंट होगी बच्चों? स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन जो है हमारा वो है विच इज करेक्ट अबाउट एकॉर्न वर्म। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था? हेमिकॉर्डेटा के मेंबर को टंग वर्म या एकॉर्न वर्म भी कहते हैं। तो देखते हैं विच इज ट्रू अबाउट एकॉर्न वर्म। सेक्सेस आर यूनाइटेड एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। नहीं बच्चों, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा। सेक्सेस आर सेपरेट, बिल्कुल सही है। एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। नहीं बच्चों, फर्टिलाइजेशन तो एक्सटर्नल होगा। सेक्सेस आर सेपरेट बट फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। बिल्कुल सही बात है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है। अभी देखिए थोड़ी देर पहले हमने लिखा था ये बात, यूनिसेक्सुअल क्रॉस फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यूनिसेक्सुअल इसका मतलब सेक्सेस सेपरेट है और होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे सामने है थर्ड ऑप्शन। ये हेमिकॉर्डेटा फाइलम हुआ बच्चों। आज हम नॉन कॉर्डेटा जो एनिमल किंगडम है उसमें से नॉन कॉर्डेटा वाला पोर्शन हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमने पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथ, एस्केहेल्मिंथ, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा फाइलम की बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइलम कॉर्डेटा स्टार्ट करेंगे। आई थिंक आज जो हमने हेमिकॉर्डेटा की बात की वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करते हैं कॉर्डेटा। तब तक के लिए थैंक यू।